हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के जीके का सेट 3 लेकर आए हैं। अगर आपने सेट 1 सेट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? भारत में जो सती प्रथा थी, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है, इसलिए सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? बहुत अच्छा प्रश्न। महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पता होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने बैठा था, आंदोलन किया था, है ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे? बताइए, वो क्या थे बाबू, बताइए आर्यभट्ट क्या थे, बताइए। आर्यभट्ट एक खगोलीय एवं गणितज्ञ थे, है ना, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। चलिए, खगोलीय एवं गणितज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। सब प्रश्न को एकदम याद कर लीजिए, एकदम जीके का सेट में यही प्रश्न आने वाला है। चलिए, लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। ये था बाबू आपका साइमन कमीशन। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इज द राइट आंसर। ठीक है, साइमन कमीशन हो जाएगा। हेलो जी जी बोलिए, भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? बताइएगा जी, बोलिए बोलिए जल्दी, जी जी बोलिए। जी, कितना का कर दिए? नहीं, 199 का कोर्स थोड़ी है वो, अभी 299, अभी वहां पे 199 दिखा रहा है। जल्दी ज्वाइन करिएगा तो कर लीजिए, ठीक है, वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ऐप से ही पेमेंट कर लीजिए, जितना जल्दी कर लीजिए, अभी 10-15 मिनट के अंदर में कर लीजिए। हाँ, सुबह आपका क्लास है 5 बजे से, ठीक है। आईटीआई वाले, जी आईटीआई वाले है ना, बिहार आईटीआई ना। हाँ, 5 बजे से 6 बजे तक जीके है, और 12 से 1 आपका मैथ है, और बाकी साइंस के क्लास आपको परसों से बताए जाएंगे। साइंस का क्लास कल नहीं होगा, आराम से खुल जाएगा, खुल जाएगा। कॉल करिएगा ना, कोई दिक्कत होगा तो मोबाइल नंबर है ना, कॉल करिएगा। ठीक है, चलो भाई, ऑफर चल रहा है अभी, लो एकदम ऑफर आ गया 200 रुपये में। चलिए, आप लोगों का भी नहीं है, बिहार पुलिस का 299 लग रहा है। अभी आप लोगों का क्लास भी स्टार्ट नहीं होगा 5 मई के पहले। चलिए, जिसको लेना है अच्छा ऑफर है। चलिए, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? बताइए, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? लद्दाख में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? बताइए, सांभर झील कहाँ है? बाबू जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं बिहार पुलिस वाले, इसको एकदम चटनी की तरह चाट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला ये। राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान। और बिहार पुलिस का भी एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बट जिनको लेना है ऐप डाउनलोड करके वर्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों का क्लास अभी 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई का एकदम फुली हो जाएगा, मतलब फुल सही तरीके से क्लासेस एक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का भी बैच लॉन्च कर दिए जाएंगे। लॉन्च है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग भी। यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? बताइए, यूएनओ की कौन सी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है? यूएनओ में बहुत सारी संस्था है, आपको पता है, कुछ महिलाओं के लिए काम करती है, जैसे में आपका यूएनओ के अंतर्गत ही आता है, क्या बोलते हैं उसको, हम भूल रहे हैं अभी, इसके अंतर्गत ही सब कुछ आता है। चलिए, जैसे WHO हो गया है ना, इसके अंतर्गत ही आता है। तो आपको ये बताना है बाबू कि यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? तो ये यूनिसेफ है, जो कि बच्चों के लिए काम करती है। ये खाद वगैरह, मतलब ये सब चीजें
किसी न किसी क्षेत्र के लिए काम करती है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं है, बताइए। अभी मैंने जस्ट ऊपर क्लास करवाया और बताया है कि ये किससे संबंधित नहीं है। यह विधवा का पूर्ण विवाह करवाते थे, सती प्रथा की ये अभी ऊपर में हमने इसको कवर किया। और अंग्रेजी शिक्षक, संबंधित नहीं है संस्कृति शिक्षा से, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, थ्योरी क्लास भी बहुत जल्द यूट्यूब पर आने वाला है, बहुत जल्द, 1 से 2 दिनों में। चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ड्रिबल शब्द संबंधित है, ड्रिबल शब्द संबंधित है, 9 नंबर है, ड्रिबल शब्द संबंधित है, ड्रिबल संबंध। चलिए पैड कोर्स परचेस हो गया, चलिए वेरी गुड। चलिए ड्रिबल शब्द संबंधित है, ड्रिबल शब्द है आपका फुटबॉल से, याद रखिएगा फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 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 ये सितार से थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में ही है सितार आपके। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका पीडीएफ एकदम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, सही जवाब है कालिदास, याद रखिएगा बी ऑप्शन कालिदास। चलिए नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, बताइए। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है बाबू पाक जलमंडल जलडर मुरुद मध है। चलिए ठीक है, थोड़ा नाम टेढ़ा है चलिए ठीक है, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका को जोड़ने की काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट, कल्पना चावला की मौत एक अमेरिका अंतरिक्ष यान से लौटने समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? कोलंबिया, आप लोगों को पता होगा। चलो, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या बोलते हैं? ब्रेन लिपि। अंधों की पढ़ने की लिपि है ब्रेन लिपि, याद रखिएगा ब्रेन लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है आपका यांगा टिसक्यांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 18 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा श्री राज गोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बुल एवं बियर संबंधित है, बुल एवं बियर संबंधित है, बुल एवं बियर संबंधित है, बताइए। बुल एवं बियर संबंधित है शेयर बाजार से, याद रखिएगा शेयर बाजार से, शेयर बाजार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ फसल काटी जाती है, बताइए। खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर के मंथ में ना। चलिए, आप सब लोग तो किसान भाई लोग हैं तो पता ही होगा, हम भी किसान ही हैं, हम भी कोई टाटा बिरला नहीं है। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? आपको पता होगा 28 दिन में। ऑप्शन देख लेंगे और लॉक कर देंगे 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व में है, याद रखिएगा उत्तर पूर्व में। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? 24 सही हो जाएगा मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। चलिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है 25, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, याद रखिएगा बर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रसेन किसके दरबार के राज कवि थे? ताम्रसेन किसके दरबार के राज कवि थे? अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया, टेनिस वाली सानिया, दुल्हा खोजले पाकिस्तानी। चलिए सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? बताइए। 28। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो। टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। हाँ हाँ प्रणाम, बोलिए। तुम तो क्लास ले ली हो ना जयंती? ओ, कौन से क्लास का लेना है? क्रैश कोर्स। ठीक ठीक है, तो बता दो, तुमको तो सब पता ही है। कॉल आ रहा है और स्टूडेंट का, तुमको पता, वैसे ही बोल दो उनको। पेमेंट करवा के इसी पर पेमेंट, हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, 400 करके अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के लिए बोलिए। रेगुलर क्लास करेंगे ना? पढ़े वाला स्टूडेंट है ना? ठीक ठीक, वो तो पता चल जाएगा, अटेंडेंस कल से लगेगा ना। पढ़े नहीं पढ़ने वाला रहेगा, नाम खराब कर देगा। पढ़ने वाला है तब करिएगा उनको। ठीक है, ज्वाइन करवा दीजिए। कॉल ले रहे एक। ठीक है, चलिए भाई आप लोग थोड़ा वेट करिए। अभी एक और कॉल आ रहा था, बहुत कॉल आता भाई, क्लास कराते कराते देख रहे हो 2-3 कॉल आ गया। चलिए, आप लोगों का प्यार है और बेस्ट कंटेंट हम हर जगह देते हैं भाई, कहीं पे भी हो। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? आप लोगों ने सुना होगा, टेनिस वाली सानिया खोजली पाकिस्तानी, है ना भाई? इंडिया में कम ही था का। चलिए, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? बताइए, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद की उत्तरदायी होती है संसद, याद रखिएगा। उत्तरदायी होती मतलब संसद। चलिए, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है आपके संसद, एमपी जिनको बोलते हैं ना। चलिए, और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पॉलिटी क्लास तो सब समझेंगे अच्छे से। ये ऑब्जेक्टिव क्लास है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही पढ़ा रहे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 32। बताइए, सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर हो जाएगा, जयपुर। चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट, ये तो सबको पता है रे बाबा, नेपाल में है। चलिए ठीक है, एकदम आराम से देखो भाई, रिटन एग्जाम कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। फिजिकल निकालो, रिटन बाबा पर छोड़ो। बाबा, चलिए राठौर बाबा, राजस्थान में आसानी से उगने वाले पौधे निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, राजस्थान में आसानी से उगने वाले पौधे कौन से हैं? कैक्टस। कैक्टस देखिए, जिसमें कांटा वाला नहीं होता है, जो घर उर बनता है तो नहीं लगा लिया जाता है, कैक्टस। चलिए नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जी, हवा महल, बताइए। हवा बहुत अच्छा लगता है, हवा महल आपके जयपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको बिहार पुलिस का बैच लेना है ले सकते हैं, बट एक सप्ताह अभी पैड कोर्स में क्लासेस नहीं होगा, सिर्फ ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस एक सप्ताह के बाद स्टार्ट किए जाएंगे सभी विषयों के लिए। पहले जैसे ही अलग अलग टीचर रहेंगे, साइंस के अलग, मैथ के अलग, जीके के अलग। जीके तो मैं ही खुद पढ़ाऊंगा। चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी है, मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, पेमेंट आ गया। चलिए नेक्स्ट है, विशाखादत्त, विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? 39। सहारा मरुस्थल है आपके अफ्रीका में, याद रखिएगा, अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बाबू भारत रत्न, है ना, भारत रत्न, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस,
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मतलब जिनका दिलवाड़ा, दिल कहीं टूट गया ना तो दिलवाड़ा मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, दिलवाड़ा मंदिर है आपके माउंट आबू में, माउंट आबू में। चलिए, निम्नलिखित का मिलान करिएगा। चलिए ना, मिलान करते हैं हम लोग भी। चलिए, सबका रिश्ता विश्ता ठीक करते हैं। चलिए, मिलान करिएगा तो सही वाला जहांगीर अकबर पानीपत का, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो बिहार से, है ना, बिहार में बहार है। अब फिर से राठौर एजुकेशन पॉइंट बवाल है। चलिए, नेक्स्ट, निम्न में से किसे शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, नर्मदा, याद रखिएगा, नर्मदा, नर्मदा। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाइयों। जीके के 45 क्वेश्चंस थे, इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। और हाँ, जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।